फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत कर रहे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेवल की, जिसका नाम है दोस्तों फाइलम और डिवीजन। फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स। फाइलम दोस्तों ये एनिमल्स के केस में होगा और जो डिवीजन होगा वो प्लांट्स के केस में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फाइलम और डिवीजन्स। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum। याद रखिएगा दोस्तों कि जितने भी जो ग्रुप ऑफ क्लासेस होंगे वो मिलकर एक बड़ा क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाते हैं और उसे ही हम लोग फाइलम कहते हैं। फाइलम का मतलब फॉर एनिमल्स, ये जानवरों के लिए होगा दोस्तों, और डिवीजन फॉर प्लांट्स, तो ये या तो फाइलम कहलाता है और ये डिविजन्स कहलाते हैं। उदाहरण में हम लोग देख लिए हैं दोस्तों, जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सभी इसके उदाहरण आ जाएंगे, ये फाइलम के तहत आएंगे। मछली हो गया, उभयचर हो गया, इसके बाद पक्षी हो गया, स्तनधारी जो है, ये एक फाइलम को डाटा का निर्माण करते हैं। वहीं जो प्लांट्स के केस में देखेंगे दोस्तों, जैसे ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के तहत आते हैं मॉसेस। इसके बाद टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के तहत आएंगे दोस्तों फर्न्स, और एंजियोस्पर्म्स के तहत आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स जो फूल ये पौधे होते हैं, ये सभी किसके तहत आ जाएंगे, डिवीजन के तहत। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum chordata। दोस्तों याद रखिएगा कि इन सभी में एक समान लक्षण होता है। जीवन के किसी ना किसी चरण में ये नोटोकॉर्ड और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम जो है, ये एक फाइलम में पाई ही जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, नोटो मतलब होता है न्यू और कोड मतलब होता है एक रोप, रस्सी, जिसमें याद रखिएगा पीछे एक रस्सी पाई जाती है, वही कहलाती है नोटो कॉर्ड। एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, डोर्सल का मतलब होता है दोस्तों पीछे का जो भाग होता है, और होलो मतलब खोखले भाग, और न्यूरल मतलब जिसका संबंध नर्वस सिस्टम से होता है। ये एक प्रणाली के रूप में दोस्तों ये फाइलम कोर्डाटा में सम्मिलित होता है। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। प्लांट्स के केस में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि समान लक्षणों वाले जितने भी उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं वो किस में रखे जाएंगे, तो डिवीजन के तहत रखे जाएंगे। और अंत में दोस्तों यहां पर हम लोग देखे हैं कि फाइलम कोर्डाटा को तीन सब फाइलम में बांटा गया है। पहला है यूरोकोर्डाटा, सिफेलोकोर्डाटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा याद रखिएगा दोस्तों, वर्टिब्रेटा ये एक सब फाइलम, ऐसा सब फाइलम होता है जिसके जीवों में सभी में बैकबोन पाए जाते हैं, और भ्रूण अवस्था में इसमें दोस्तों नोटोकॉर्ड भी होते हैं। और याद रखिएगा यही नोटोकॉर्ड बाद में जाकर के एक रीढ़ की हड्डी बन जाती है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, इवन हम सभी भी ये वर्टिब्रेट में ही आते हैं दोस्तों। सिफेलोकोर्डाटा याद रखिएगा, सिफेलोकोर्डाटा जो छोटे छोटे मछली हो गए हैं, ये सब जैसे जीव जो होते हैं, जिसमें याद रखिएगा दोस्तों जीवन भर नोटोकॉर्ड रहती है।
उसे हम लोग सिफेलोकोड के तहत रखते हैं। और तीसरा सब फाइलम है दोस्तों यूरोकोडाटा। यूरोकोडाटा ये समुद्री जीव होते हैं दोस्तों। नोटोकॉड केवल लार्वा अवस्था में ही पाई जाती है दोस्तों, ये यूरोकोडाटा सब फाइलम में। तो याद रखिएगा, इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों ट्यूनिकेट्स। तो ट्यूनिकेट्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूरोकोडाटा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कोडाटा फाइलम को भी हम लोग 3 भागों में बांट दिए। पहला यूरोकोडाटा सब फाइलम, दूसरा सिफेलोकोडाटा सब फाइलम, और तीसरा वर्टिब्राटा सब फाइलम। तो यूरोकोडाटा में बेस्ट एग्जांपल इसका हो जाएगा ट्यूनिकेट्स। सिफेलोकोडाटा सब फाइलम का बेस्ट एग्जांपल जो होगा दोस्तों एम्फॉक्सेस आ जाएगा, एम्फॉक्सेस। और तीसरा जो है वर्टिब्राटा, जिसका एक उदाहरण हम लोग भी है दोस्तों। जितने भी स्तनधारी होते हैं, मछली होते हैं, उभयचर होते हैं, सरीसृप होते हैं, इवन पक्षी होते हैं, ये सभी वर्टिब्राटा सब फाइलम के तहत रखी जाती है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये लेक्चर्स आप सभी को अच्छा लगा होगा। फाइलम किसके लिए दोस्तों? एनिमल्स के लिए। और डिवीजन किसके लिए? प्लांट्स के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि फाइलम और डिवीजन जीव जगत की ऐसी श्रेणी है जो हमें अनेक उनके बड़े स्तरों पर समान लक्षणों को समझने में मदद करती है। जैसे जैसे हम स्पीशीज से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, फाइलम और डिवीजन एक बड़ा और व्यापक समूह प्रस्तुत करता है मेरे भाई, मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे यदि मान लीजिए यदि हम असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं, स्पीशीज टू किंगडम जाएंगे तो स्पेसिफिसिटी लो होगी, सिमिलरिटीज लो होगी, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दोस्तों ये इंक्रीज करेगी। तो याद रखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में स्पेसिफिसिटी लो यानी डिक्रीज करेगी, सिमिलरिटीज भी लो यानी डिक्रीज करेगी, और नंबर ऑफ स्पीशीज क्या होगी? नंबर ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करेगी। लेकिन बात चलेगी डिसेंडिंग ऑर्डर यानी किंगडम टू स्पीशीज, तो स्पीसिटी इंक्रीज करेगी, सिमिलरिटीज भी क्या होगी दोस्तों? ये इंक्रीज करेगी, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या नंबर ऑफ इंडिविजुअल ये डिक्रीज करेगी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखिएगा आप सभी, जब हम लोग किंगडम से स्पीशीज की ओर जाएंगे तो स्पेसिफिसिटी इंक्रीज करेगी, सिमिलरिटीज भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी क्या होगी दोस्तों? ये डिक्रीज हो जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये लेक्चर्स आप सभी को अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए दोस्तों, ताकि यही तैयारी आगे आने वाले आपके सारे एग्जाम में आपको एक बेहतरीन रिजल्ट दे सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।